अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 4। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 करवा दिया था, ओके, ऑफ यूनिट नंबर 3 वाटर फॉर ऑल। सो लेट्स बिगिन विद द next activity, that is activity number 4 on the page number 21. So here is poem called Water by Mary Oliver. Oliver knows that many people do not have clean drinking water and that clean drinking water is very important to good health. Now अब यहाँ पे एक पोएम जो है जिसे कहते हैं वाटर, और ये किसने लिखा है? बाय मैरी ओलिवर ने लिखा है, ठीक है, पानी के बारे में लिखा था। अब ये जो पोएम के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ वो पोएम जो है डेट इज एट ब्लैक वाटर पोंड, ओके, यानी कि काला पानी का तालाब, ओके। तो इसमें ये जो पोएम है ये आपके प्रीवियस सेमेस्टर 1 में चैप्टर नंबर 3 था या 4 था, वाटर वाटर एवरीवेयर करके था, ओके, चैप्टर, जिसमें आपको ये एक्टिविटी 7 या 6 में है, पोएम है एट ब्लैक वाटर पोंड, ठीक है। तो उस पोएम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और ओलिवर जो है जिसको पता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जहाँ पे क्लीन वाटर, ठीक है, जो प्योर वाटर जो है पीने के लिए वो नहीं मिलता है कुछ लोगों को नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को। एंड और वो जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे गुड हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। Oliver uses simple specific words to paint a picture that shows how very important clean drinking water can be to one person. यानी कि अब यहाँ पे ओलिवर जो है उसने काफ़ी सारे ऐसे सिंपल वर्ड्स और यूज़ किए गए हैं, ठीक है, काफ़ी ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स, जैसे टू पेंट अ पिक्चर, और ये ऐसा ये बता रहा है कि पानी जो क्लीन वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, ठीक है। So read the poem and draw a picture illustrating Oliver's word picture. अब यहाँ पे आपको जस्ट पोएम को रीड करना है और या फिर आप ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर को, ठीक है, जो ऑलिवर्स के रिलेटेड जो वर्ड पिक्चर है उसके रिलेटेड आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ओके। सो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ओके, सो मैरी ओलिवर जो है पोएम के बारे में जो बात कर रही है डेट इज़ एट ब्लैक वाटर पोंड। वहाँ पे एक ऐसे मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा ही गंदा पानी पीते थे, ठीक है, और जिसके बारे में है वो बात उसने वो पोएम में मेंशन किया हुआ है। और काला पानी मतलब यहाँ पे एट ब्लैक वाटर पोंड मतलब काला पानी तालाब है जहाँ पे सब लोग जो हैं पानी पीते, अपने हाथ धोते हैं, ओके, ये सब। और जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी था, ओके। सो ये जो पोएम है ये आपके सेमेस्टर 1 चैप्टर नंबर 3 या 4 होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर, उसमें ये एक्टिविटी और ये पोएम भी है जिसमें मैंने आपको ये पूरी पोएम आपको समझाया भी है, ठीक है, एक्सप्लेन भी किया है, और यही पोएम जो है यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वाइटलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ क्लीन वाटर? अब वाइटलिटी मतलब जीवन शक्ति, क्या पानी की जो क्लीन वाटर है उसका एक नेसेसिटी क्यों नेसेसरी है, और वाइटलिटी मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा है मैंने, द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग एंड एक्टिव, ठीक है, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव या स्ट्रांग जो मतलब जीवन शक्ति, ठीक है, वो, और क्यों नेसेसरी है क्लीन वाटर, क्या है उसमें, मतलब क्यों नेसेसरी है। तो अभी जैसे आपको पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ में वो सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो जो वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही एक प्रेशियस चीज़ है हमारी लाइफ के लिए और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। और जो पानी है, बिना पानी के कोई भी जो जीव जंतु है वो रह नहीं सकते, ना हम रह सकते हैं, ना ही एनिमल्स और ना ही प्लांट्स, ओके। सो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। अब यहाँ पे पानी जो है वो कंज्यूम सी
दे कंज्यूम वाटर डायरेक्टली फ्रॉम इट्स नेचुरल सोर्सेस। ओके, जैसे इसीलिए एनिमल्स और प्लांट्स भी, उनको क्या है, वो कंज्यूम, पानी को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हाईली इम्पॉर्टेंट है, विच मेक ऑल नेचुरल वाटर सोर्सेज क्लीन। सो ऑल live organisms on the planet have access to clean and pure water। इसलिए हर एक इंसान को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, सबको क्लीन वाटर मिलना ही चाहिए। ओके, सो सबके लिए नेसेसरी है क्लीन वाटर। ओके, सो यही है इस एक्टिविटी नंबर 4 में। ओके, यही जो एक्टिविटी नंबर 4 है एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, उसी के बारे में एक्टिविटी नंबर 5 में आपको लिखना है। ओके, सो यहाँ पे लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम। आप एक बार रीड कर लेना एट ब्लैक वाटर पॉन्ड की जो पोएम है, आप एक बार रीड कर लेना, या फिर मैं आपको रीड करके एक बार बता देती हूँ। वेट। At Blackwater Pond, the toast waters have settled after a night of rain. So ये एक फर्स्ट सेंटेंस हो गया। I dip my cupped hand second. I drink a long time third. It tastes like stone, leaves, fire. ये फोर्थ हो गया। It falls cold into my body, walking the bones. ये फिफ्थ हो गया। एंड लास्ट 6 सेंटेंस हो जाएगा। आई हियर दैम डीप इनसाइड मी विस्परिंग, ओ व्हाट इज दैट ब्यूटिफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड। ओके, सो टोटल कितने सेंटेंसेस हो रहे हैं इस पोएम में? टोटल 6 सेंटेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। किसके? एट ब्लैक वाटर पॉन्ड के। ओके, विच इज रिलेटेड टू वाटर पोएम। ओके, विच इज रिटन बाय मैरी ओलिवर। ओके, सो उसी के बारे में यहाँ पे बोला है वाटर टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको ओलिवर्स पोएम को बहुत ध्यान से रीड करना है और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर, जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना है। फर्स्ट है, द पोएम हैज़ 5 लाइन्स, हाउ मैनी सेंटेंसेस डज द पोएम हैव। सो अभी मैंने जैसे काउंट किया तो कितने सेंटेंसेस हो रहे थे? 6। तो यू हैव टू राइट हियर कि दे आर 6 सेंटेंसेस इन द पोएम वाटर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वन ऑफ द सेंटेंसेस इज अ क्वेश्चन, विच वन। अब आपने देखा होगा कि उसमें से जो 6 सेंटेंसेस में से एक ऐसा सेंटेंस था जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वो कौन सा सेंटेंस था? डेट इज वो लास्ट सेंटेंस था पोएम का, डेट इज वाटर। क्या था? ओ व्हाट इज दैट ब्यूटिफुल थिंग जस्ट अपीयर्ड या हैपेंड। ओके, तो ये था एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उस पोएम में, लास्ट सेंटेंस में। ओके, देन विच सेंटेंस इज द लॉन्गेस्ट। सो सबसे बड़ा सेंटेंस कौन सा था? लंबा सेंटेंस कौन सा था? नॉट बड़ा बट लंबा सेंटेंस कौन सा था? तो होगा द लास्ट सेंटेंस इज द लॉन्गेस्ट सेंटेंस, ठीक है। जो लास्ट सेंटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा सेंटेंस था। नेक्स्ट है, लास्ट है ये, विच इज़ द शॉर्टेस्ट। तो कौन सा सबसे ज़्यादा छोटा सा सेंटेंस था, शॉर्ट में था? तो डेट इज आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो सेंटेंस है काफ़ी शॉर्ट में है, ठीक है। जो सेंटेंस है काफ़ी शॉर्ट है, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 22। Page number 22, work in a pair or with a group to write a poem using the same form that Oliver does. Try to write an interesting question and to paint a word picture as an answer. Try to make one long and one short answer as Oliver does. जैसे आपने एक्टिविटी 4 में मैंने आपको पोएम बताया था अबाउट द एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, उसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ एक ग्रुप बना सकते हो। जैसे ओलिवर ने पोएम जो टाइटल और जो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं वही आप लेकर ओके आप अपने एक पोएम क्रिएट कर सकते हो, पोएम लिख सकते हो, टाइटल दे सकते हो, ठीक है। और जिस तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछा गया था उसी तरीके से आप भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइटल देना है, अपनी पोएम का टाइटल देना है। जैसे वाटर है तो वाटर का टाइटल दे सकते हो या वाटर वाटर एवरीवेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप अपनी खुद एक पोएम क्रिएट कर सकते हो।
ओके। और फिर नीचे आपको क्या करना है, जैसे एक्टिविटी 5 में क्वेश्चंस पूछे गए थे ना उस पोएम के मुताबिक, वैसे ही आपको भी जो भी आप पोएम लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पुट आउट करने हैं और आपको आंसर्स लिखना है, शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स। ओके, जैसे ही एक्टिविटी 5 में मैंने करवाया वैसे ही आपको इस एक्टिविटी में करना है, और ये खुद करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, आपको खुद करना है और ये आपका होमवर्क रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट नेसेसरी, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट नेसेसरी, मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्टिविटी बेस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है और ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये होमवर्क रहेगा आपका और ये टेक्स्ट बुक में ही आपको करना है। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, डेट इज एक्टिविटी नंबर 6, द वाटर बैरल पार्ट 1। अब वाटर बैरल क्या है? वाटर बैरल आपके मतलब वाटर टैंक, ठीक है। आप सबके घर में टैंकी तो होती है ना, पानी की टैंकी। ओके, तो वही यहाँ पे कहा है वाटर बैरल, यानी या फिर दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो वाटर टैंक। अब स्टोरी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। डेविड, father and I are leaving one job for you to do this morning, mother said। अब यहाँ पे मदर क्या कह रही है, डेविड को कह रही है कि मैं और आपके फादर जो है हम तुम्हें एक जॉब, मतलब तुम्हें काम सौंप कर जा रहे हैं, क्योंकि इस सुबह ओके हमें कहीं जाना है, इस वजह से हम तुम्हें काम दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको काम एक दे रहे हैं, हम आपको एक जॉब, एक काम दे रहे हैं आपको करने के लिए इस सुबह में। फादर सेड डेट्स राइट, बिल्कुल सही किया। फादर ने बोला कि बिल्कुल सही। बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स फिल द वाटर टैंक, मतलब कि तुम्हारा कोई भी काम करने से पहले तुम्हें वाटर टैंक जो है उसको फिल करना है, भरना है उसको। ठीक है, बट आई वॉन्टेड टू गो टू द pasture टू हेल्प पेट विद द एनिमल्स, डेविड कंप्लेन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डेविड जो है कंप्लेन कर रहा है अपने, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ वो आर्ग्यू कर रहा है। ओके, उनसे एक्सक्यूज दे रहा है कि लेकिन मुझे तो पेस्चर यानी कि चारा देना, ओके चारागाह कह सकते हो आप, और मुझे तो पेट की हेल्प करनी है एनिमल्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, डेविड कंप्लेंट करता है, मुझे बताता है, एक्सक्यूज देता है अपने पेरेंट्स को कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मुझे तो दूसरे काम है करने वाले, मुझे तो पेट की हेल्प करनी है, वो चारा देने में, जो एनिमल्स हैं उनको चारा देने में मुझे हेल्प करनी है उसकी। अब यहाँ पे पैट कौन है? पैट जो है यहाँ पे एक हायर्ड मैन है, ठीक है, जो हेल्प मतलब कि वो एनिमल्स को संभालने का काम करता है, तो उसको हायर किया गया था। ओके, और नेक्स्ट, अब जैसे एक्सक्यूज, अब तुम भी पेरेंट्स जो है तुम्हें भी काम असाइन करते हैं, है कि नहीं, तुम्हें काम देते हो, तुम क्या करते हो, एक्सक्यूज करते हो कि नहीं नहीं मेरा तो ये काम है, मेरा तो होमवर्क है, मेरा तो ये है, मुझे तो ये काम है। ओके, उसी तरीके से डेविड भी यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है, यहाँ पे एक्सक्यूज दे रहा है वो। नो सेड मदर फर्मली, अब यहाँ पे क्या होता है, मदर जो है काफ़ी दृढ़ता से या काफ़ी मजबूती से बोलती है, नहीं, ब्रिंग अप द वाटर फर्स्ट और इट मे नॉट गेट डन। यहाँ पे जो है उसकी जो मदर है काफ़ी ज़्यादा मजबूती से कहती है, पहले तो तुम पानी भर के लाओ या फिर काम मत करो कोई भी। फादर यहीं से ऐड करते हैं, एडेड, boy you will be in hot water if you don't get your work done, and with that they drove away। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे उसकी इसकी जो मतलब मदर है वो काफ़ी मजबूती से, मतलब गुस्से से, काफ़ी दृढ़ता से कहते हैं, वैसे ही उसके फादर वहीं से ऐड करते हैं और कहते हैं कि बॉय, अगर तुमने ये पानी जो काम हम तुम्हें देकर जा रहे हैं पानी भरने का, वो तो अगर तुमने नहीं किया ना तो फिर तुम गर्म पानी में ही रहोगे। ओके, और यही बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। डेविड वॉकड बैक इनटू द हाउस, अब जो डेविड है वो वहाँ से घर को चला जाता है बैक। ओके, घर चला जाता है वापस। देर वर प्राउड ऑफ दिस हाउस, वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अपने घर को काफ़ी ज़्यादा गर्व करते हैं। ओके, प्राउड होते हैं उनके अपने घर का। क्यों? बिकॉज डेविड एंड हिज फादर एंड मदर एंड पेट हैड जस्ट बिल्ड दिस हाउस। क्यों उनको ज़्यादा गर्व होता है अपने घर, मतलब उनके घर को, अपने घर पे, क्योंकि
डेविड, उसके फादर, उसकी मदर और जो पेट, उन्होंने जस्ट अभी अभी घर बनाया होता है, ठीक है, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी हार्ड वर्क से। पार्ट्स ऑफ इट स्टिल वर अनफर्निश्ड, पर उसके जो कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, ठीक है, घर के जो अभी तक बने नहीं हैं, जो अनफिनिश्ड है। लेटर दे वुड डिग अ वेल, बाद में वो क्या करेंगे, जो कुआं है, ठीक है, उसको खुदाई करना है उनको बाद में, ये सब बनने के बाद। But right now all the water had to be carried from the river and it was David's job to fill the large water barrel. अब उससे पहले उनको क्या करना था अभी, कि डेविड को पानी भरना था, उस, ठीक है, उसको जॉब यानी इसको काम दिया गया था पेरेंट्स की तरफ से कि उसको पानी भरना है। और पास में जो नदी है, जब तक कुआं नहीं खुदाई नहीं हो जाती, वो एक तब तक उसको एक नदी है उसके एरिया में, पास में एक नदी है, वहाँ से उसको पानी भर के वो जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज, जो काफ़ी एकदम बड़ा जो वाटर बैरल है, टैंक, उसको फिलअप करना है। ओके, नाउ टेक अवर नेक्स्ट पेज नंबर 23। द फैमिली कुड देन ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ स्पाइक गॉड एट द बॉटम ऑफ द बैरल। सो नाउ अभी क्या होता है, अब क्या होता है कि जो मतलब फैमिली जो है, वो बैरल, जो टैंक की जो टैंक है ना, उसके बिल्कुल बॉटम यानी लास्ट में एक स्पाइक गॉड क्या होता है, टैप, ओके, नल का, वहाँ से वो पानी भरते हैं, ठीक है। जो भी उनके यूजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ से टैप खोलकर वहाँ से वो पानी भरते हैं। ओके, नाउ डेविड क्लाइम्ड अप अ फ्यू स्टेप्स एट द साइड ऑफ द बैरल। अब क्या होता है कि डेविड जो है वो कुछ ऊपर चढ़ता है, कुछ ना कुछ, मतलब जो बैरल है टैंक के साइड पे, वो थोड़ा ऊपर चढ़ता है, ओके, तो और ही लीन्ड फार ओवर द रिम टू सी हाउ मच वाटर वॉज लेफ्ट। वो थोड़ा सा बैंड होता है, लींड का मतलब होता है बैंड होना, ठीक है, और वो झुककर वो देखता है कि रिम क्या होता है, इट इज आउटर और यू कैन से सर्क्यूलर एज ऑफ समथिंग, कर्व्ड होता है, ठीक है, और एकदम एज यानी काफी ऊपर जो टॉप एरिया जो एज होता है ना, वहां से झुककर वो देखता है कि कितना पानी अभी बाकी है। द वाटर वॉज सो लो इन द बैरल, पानी जो था काफ़ी ज़्यादा ही कम था टैंक में, डैट ही कुडंट इवन टच द सरफेस विद हिज फिंगर टिप्स, यानी कि वो पानी को टच भी नहीं कर सकता था अपने ऊपर, जो पानी, इतना भी पानी नहीं था कि वो फिंगर को, मतलब फिंगर से टच कर सके पानी, काफ़ी ज़्यादा ही पानी जो था वो कम था बैरल में। ही साइंड he was a strong boy and he wasn't a bit tired, यानी कि वो ही साइंट मीन्स काफ़ी ज़्यादा ही टायर्डनेस, ओके, हो गया था, बट फिर भी जो डेविड है काफ़ी ज़्यादा एक ओबीडियंट बॉय है और काफ़ी मजबूत लड़का है, ठीक है, और उसको बिल्कुल भी टायर्डनेस मतलब इतना था नहीं, बट इट मेड हिम सिक टू थिंक ऑफ ऑल अदर थिंग्स, यानी कि उसको फिर भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब दुखी था, मतलब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो ये काम करे, ठीक है, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि वो ये काम जो है, जो उसको दिया गया था पेरेंट्स की तरफ से, वो उसको बिल्कुल भी नहीं करना था, और वो थोड़ा बहुत टायर्ड था, ओके, और उसकी जो एंड थिंक ऑफ ऑल द अदर थिंग्स ही वुड प्रेफर टू डू दैट कूल ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बट उसके दूसरे प्लान्स थे कि वो बहुत एकदम ठंडी जो सुंदर सुबह में वो कर सके, तो काफ़ी उसके दूसरे भी प्लान्स थे, ठीक है, जो उसको वो करने थे, पर वो नहीं कर पाएगा। क्यों काम नहीं कर, उसके जो दूसरे जो प्लान्स है वो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको काम देकर गए थे कि तुम्हें ये वाटर बैरल को फिलअप करना है, ओके, इस वजह से उसके जो प्लान्स थे वो सारे स्पॉइल हो गए, फ्लॉप हो गया, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 7 में दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ओके, स्टोरी के अकॉर्डिंग उसके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जिसको आपको यहाँ पे आंसर करना है, लिखना है। विच कैरेक्टर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी सो फार, अब कौन से कैरेक्टर्स जो है स्टोरी में मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे लिखा है देयर आर डेविड, हिज पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर एंड पैट, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में यूज़ किया गया है। विच कैरेक्टर्स हैव स्पोकन इन द स्टोरी,
कौन से कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे बोले गए हैं? सो डेविड्स मदर, हिज फादर एंड डेविड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे किस जो एक्टिविटी 6 में पार्ट 1 में किसने बोला है? तो डेविड की मदर ने, उसके फादर और डेविड खुद ने स्टोरी में बोला गया है। ओके, हु डू यू थिंक पैट इज? अब पैट कौन है? ओके, पैट जो है मस्ट बी हायर्ड मैन। ओके, उसको हायर किया गया था। क्यों? अगर आप गैस करोगे, ठीक है, तो बिकॉज उसको ही हैज़ ऑल्सो हेल्प डेविड एंड हिज पेरेंट्स टू बिल्ड डेविड्स हाउस। अब चारों ने मिलके, मतलब कि उसके डेविड ने, उसके फादर, मदर और पैट ने, इन सब ने मिलके जो क्या है, एक घर बनाया। ठीक है, बिल्ड किया, घर बिल्ड किया है, और इसकी हेल्प किसने किया है? पैट ने हेल्प की है। ओके, What do you think Pat might be doing? तो पैट क्या उसका क्या था, उस कर क्या रहा था, उसका काम बेसिकली उसका वर्क क्या था? तो ही वॉज ग्रेसिंग शिप और कैटल इन द पेस्चर। उसका क्या था काम कि वो शिप जो होते हैं, कैटल्स, काउ, बेफेलोस, उन सबको वो एक फील्ड में लेके जाना था और वहाँ पे उसको उनको चारा देना, उनको खाना सब खिलाना। ओके, ग्रास जो है उन सबको खिलाना, तो वो उसका काम था, मतलब उनकी टेक केयर करना, लुक आफ्टर करना एनिमल्स पे। ओके, वो किसका काम था? पैट का। David has many things he would prefer to do on a nice day besides carry water. What are your favorite things to do on a nice day when you are free? अब डेविड के पास तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो उसको करना था, पर वो नहीं कर पाए कितने अच्छे दिन में, इतनी अच्छी सुबह में। क्यों? बिकॉज उसको काम दिया गया था कि वो पानी भरकर इस वाटर बैरल में भरना था उसको। बट आपके, अगर आप इसकी जगह होते और आपके बहुत ही अच्छा दिन होता, ओके, एक अच्छी सुबह होती, तो आप कौन कौन से काम करते अगर आप फ्री होते, और आपके कौन से फेवरेट थिंग्स है जो आप करते? तो यहाँ पे मैंने अपना लिखा है, आप अपना भी लिख सकते हो। When I am free on a nice day, I would like to play badminton. ओके, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, ask your classmates what their favorite things to do are. Write some of the ones you like to do too. So आप अपने क्लासमेट से भी पूछ सकते हो उनकी जो फेवरेट थिंग्स है कि वो क्या करते हैं अगर वो फ्री होते, तो उनकी सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, राहुल वुड प्ले क्रिकेट एंड टिया वुड प्ले टिया वुड रीड अ बुक। ओके, सो राहुल अगर होता तो क्रिकेट खेलता, और टिया होती तो वो बुक रीड करती। विच थिंग डिड द मोस्ट क्लासमेट्स प्रेफर टू डू? अब सबसे ज़्यादा क्लासमेट्स क्या प्रेफर करना अगर वो फ्री होते? तो दे वुड प्ले क्रिकेट। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्लासमेट्स जो है वो क्या प्रेफर करते? क्रिकेट खेलना प्रेफर करते। नेक्स्ट है, विच थिंग डिड द लीस्ट क्लासमेट्स प्रेफर टू डू? तो सबसे कम क्लासमेट्स कौन है जो क्या काम मतलब नहीं करना पसंद करते, मतलब सबसे कम किसका था? तो दे वुड वॉच मूवीज़। तो वो सब चीज़ें, काफ़ी ऐसे कम क्लासमेट्स हैं जो ये चीज़ें प्रेफर करते हैं अगर वो फ्री होते तो। ठीक है, वो मूवीज़ देखते। नेक्स्ट है, गैस व्हाट विल हैपन? अब आपको सोचना है कि क्या होगा। क्या आप अगर डू यू थिंक डेविड विल डू हिज वर्क और विल ही डू द थिंग ही प्रेफर्स? आपको क्या लगता है कि डेविड को जो काम दिया गया था, जो उसको जो जॉब असाइन किया गया था, क्या वो कर पाता उस चीज़ को, या फिर वो अपनी चीज़ें करता जो उसका मन था उस दिन करने का, उस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में? तो यहाँ पे आएगा, मैंने आंसर लिखा है, डेविड बीइंग एन ओबीडिएंट बॉय वुड श्योरली डू द वर्क असाइंड बाय हिज पेरेंट्स। तो आप एब्सोल्युटली ट्रू, अगर उसको काम दिया गया था डेविड को, तो वो पक्का अपने पेरेंट्स ने जो काम दिया गया था डेविड को, वो पक्का ही करता। क्यों? बिकॉज ही वॉज एन ओबीडियंट बॉय, काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है, और ये सारी चीज़ें वो कर ही लेता जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। ओके, सो ये था एक्टिविटी नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 8, 9 और 10 करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए और समझ लीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।